हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बड़ा जिस एडवर्टाइजमेंट का हमें बहुत समय से इंतजार था, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, वह आ गया है। उसमें केमिस्ट्री की सीट भी है। सीट पिछली बार से कम है, काफ़ी कम है पिछली बार से, लेकिन ये कि आपको एक सीट पर सिलेक्शन लेना। पैटर्न वही है एग्जाम का जो पहले था। तो पैटर्न क्या है और कैसे तैयारी करेंगे, ये सब की बात हम लोग करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। एडवर्टाइजमेंट आ गया बेटा आपका 2/12 यानी 2 दिसंबर आज है, आज ही एडवर्टाइजमेंट आया है ये। और आपको जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है वो 2/12 से भरना स्टार्ट हो गया है। ओटीआर आपने करा रखा है यूपीएससी में। अभी ओटीआर के पहले फॉर्म आप नहीं भर सकते, यदि अब तक नहीं करा है तो ओटीआर भरने के 72 घंटे बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। तो जो लास्ट डेट पेमेंट की है वह 2 जनवरी है, यानी 1 महीने का टाइम दिया जाता है और 9 तारीख तक आप उसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। फाइनली इनडायरेक्टली देखा जाए आपके पास 1 महीने फॉर्म भरने का है। एग्जाम पैटर्न वही है, जो एग्जाम देखिए होने की उम्मीद है वो अप्रैल मई तक हो जाएगा। अभी जनवरी में जो आपका कैलेंडर आएगा यूपीएससी का, उसमें उसकी डेट दी रहेगी। तो उम्मीद मानिए 3-4 महीने आपके पास है। बेटा यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव इसमें नहीं है। बीएससी के साथ एमएससी आपको चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। यदि मैं साइंस की बात करूँ की, बाकी बीटेक वगैरह के अलग वो आपको देख सकते हैं उसमें क्या क्वालिफिकेशन है। तो जो एमएससी चाहिए वो आपको फर्स्ट क्लास चाहिए। पहली बात समझिए ध्यान से, एमएससी फर्स्ट क्लास चाहिए। नेट इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए नेट होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आपका पीजी में फर्स्ट क्लास हो। पीजी में आपका क्या हो? फर्स्ट क्लास हो। यह ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की, मतलब कि साइंस और ह्यूमैनिटी की, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आपको पीजी में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें ये जो इसमें सैलरी लेवल है बेटा, वो आपका है 9A यानी 5600 की, मतलब 56,100 रुपए आपका एंट्री पे है। इसमें आपका डीए जो है, जो इस समय 58% है, वो लगेगा। उसके बाद सैलरी आपकी लगभग 80-85 करीब पहुंच जाएगी। उसे एचआरए भी लगेगा तो 85 to 90 करीब सैलरी होगी। यह रिजर्वेशन जो है, देखिए एज इसमें 40 है, जैसे जो होती है यूपीएससी की वैकेंसी में 40 साल एज है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो उसी तरह से है, 5 साल ओबीसी एससी के लिए। बाकी के लिए आपका रिजर्वेशन अपना बना हुआ है, जो यूपीएससी का पैटर्न रिजर्वेशन का वही है। कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि इस एग्जाम के पैटर्न को बहुत समझना है, क्योंकि पहला जो एग्जाम होगा आपका, एक दिन में 2 एग्जाम होंगे, एक सुबह एक शाम, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 100, जो उसका सिलेबस होगा, साथ ही 25 क्वेश्चन हिंदी का आएगा। पेपर 2 में 25 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में सब्जेक्ट के होंगे। दोनों पेपर का मिला के मेरिट बनेगा। इंडिविजुअल कट ऑफ के लिए कहीं कुछ नहीं कहा गया है, तो दोनों मिला के मेरिट बनेगा। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें तो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सीटें हैं। भाई इंजीनियरिंग का कॉलेज ही है, मान लीजिए पॉलिटेक्निक, 140 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 52, सिविल में 62, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो, लेकिन हमारा जो है वो यहाँ है साइंस और आर्ट्स वाले की बात करें तो फिजिक्स में 24 सीट है, केमिस्ट्री में 21 सीट है, इंग्लिश में 18 सीट है और मैथमेटिक्स में 32 सीट है। तो ये हमारा इससे लेन देन है। मैं केमिस्ट्री डिस्कस करता हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो 21 सीट है। 11 सीट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 4 सीट एससी में है, 4 ओबीसी में, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सीटों का ये बंटवारा है तो आपको समझना है। ठीक है, ओके, ये कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। ठीक है, और ये सीटें वुमेन्स के लिए भी बता रखा है 4 है, तो ये अलग से सीटें दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न का क्या होगा। देखिए एग्जाम आपका बहुत समय से इंतजार आपको है, ये जो समझना है इसमें वो कुछ चीजें समझ लीजिए। पहली बात ये है कि 3 times क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। 3 गुना ही क्वालिफाई कराए जाएंगे, मतलब आपको 3 गुना में आना है। पहले आप ये भी समझ लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, पहले आप अपने जो सीटें हैं उसके 3 गुना के बराबर में आपका होना होगा। फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाओगे, जो एससी कैटेगरी में या ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में, वह इंटरव्यू में देने के बाद जो मार्क्स बनेगा उसके हिसाब से अपनी अनरिजर्व में फाइट करेंगे। शुरुआत में उनको अपनी कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बता रखा है कि ओनली सच कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर इंटरव्यू हु आर डिक्लेयर सक्सेसफुली रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको इस चीज सारे इंटरव्यू के समय सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उससे पहले आपको कोई भी
डॉक्यूमेंट्स भेजना नहीं है, फॉर्म फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स का सारा वेरिफिकेशन इंटरव्यू के समय होगा, इंटरव्यू का फॉर्म अलग से भरना होगा, वो उस समय आ जाएगा। अब इसमें जो बता रखा है, जो रिक्वायरमेंट है बेटा देखिए ये साफ साफ लिख रखी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रथम श्रेणी के साथ होना चाहिए आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी हिंदी में प्रथम आपको फर्स्ट क्लास होना है। एंट्री लेवल आपका यही है 56,100 रुपए, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न पे। फॉर्म आप भर दोगे, फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं, आप फॉर्म भरिए लगातार, इसका फॉर्म आप फिल कर दिए, बहुत लंबा टाइम तैयारी करने में आपको ध्यान रखना है कि हर एग्जाम का अपना पैटर्न है। जीआईसी का अलग है, मतलब एलटी साइंस का अलग है, केवीएस में पीएचडी का अलग है, ये महाराष्ट्र में पीएचडी का अलग है। सब्जेक्ट वही है, पूछने का तरीका, क्वेश्चन पैटर्न पे आप ध्यान रखेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि भाई पिछली बार पहला रिटर्न हुआ, उससे पहले रिटर्न नहीं होते थे, एक बार रिटर्न हो चुका है और इसी पैटर्न पे हुआ है। पैटर्न क्या है, जो पहला पेपर आप दोगे, फर्स्ट पेपर आप दोगे बेटा, वो आपका ये फर्स्ट आपका है, दो पेपर होंगे, पहला पेपर ये है आपका और दूसरा ये है। पहले पेपर देखिए समान हिंदी के आएंगे 25 क्वेश्चन, 3 अंक सभी क्वेश्चन का है, 75 हो गए, ठीक है। तो यानी हिंदी आपको करनी होगी, काम नहीं चलेगा क्योंकि अलग से कट ऑफ नहीं है, मार्क्स इसके जुड़ रहे हैं, पहले समझिए इस बात को, इसके मार्क्स से जुड़ के सिलेक्शन में होगा, यानी आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा देखिए जैसे आप जो एलटी साइंस का स्क्रीनिंग दोगे, वो स्क्रीनिंग हो गया, फिर मेन से सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर यही मेन एग्जाम है। तो 25 क्वेश्चन आएगा आपका हिंदी से, जो आपको मैक्सिमम सही करना है ताकि आप इधर आपको सपोर्ट मिल जाए। ये आपका हो गया देखिए 3 अंक का, ये 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे, दोनों का सिलेबस दे रखा है, केमिस्ट्री को सिलेबस चाहिए होगा। तो मेरा पहली बात तो आप मेरा जो यूट्यूब पर चैनल है वो आपने सब्सक्राइब किया होगा, साथ ही आप मेरा ये ऐप है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इस पर आपको डिटेल्स मिलती रहेगी, भाई सिलेबस क्या क्या आता है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो 100 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर से आएगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सिलेबस अलग है। जैसे केमिस्ट्री में आप बात करूं मैं, तो केमिस्ट्री में बेटा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो फर्स्ट पेपर में पूछी जाती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वह सेकंड पेपर में पूछी जाती है। दोनों का सिलेबस अलग दे रखा, एक ही दिन एग्जाम होगा, सेम डे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। तो 300 मार्क्स का ये हो गया, 75 मार्क्स का ये, तो आपको 375 मार्क्स से टोटल एग्जाम और 2.5 घंटे दिया गया है, मतलब 125 क्वेश्चन आपको करने हैं कुल, 2.5 घंटे मतलब हो गया आपका 150 मिनट मिला है। तो समय मैं नहीं कहूंगा ज्यादा है, लेकिन पर्याप्त समय दिया गया है। दूसरा आपका जो होगा उसमें पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से सिलेबस दे रखा है, सामान्य अध्ययन उसमें आएगा 25 क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कर रहा हूं बेटा क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ने हैं। तो समझ लीजिए आपको जो है 150 मार्क्स, 25 यहाँ 25 यहाँ, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये करके ही आप हो पाएंगे, सब्जेक्ट के साथ इसको करना पड़ेगा। तो 25 क्वेश्चन ये, 75 ये हो गया आपका, और दूसरा आपका सब्जेक्ट का सेकंड पेपर होगा वो इसके 100, यानी कुल मिला के आपको 125 यहाँ 125 यहाँ, 250 क्वेश्चन करने होंगे, 250 क्वेश्चन करने होंगे, तो ये आपका हो जाएगा 750 का, देखिए बता रखा है भाई। और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, यानी देखिए 375 का एक पेपर, 375 का एक पेपर और 100 नंबर का क्या है इंटरव्यू। सबकी इंपॉर्टेंस है, ये सब मिलाकर जो आपका होगा 875, 850 में आपकी मेरिट बनेगी, 850 में आपकी मेरिट बनेगी, 850 में जो मार्क्स पाओगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको पूरे पैटर्न को समझना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है और अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, इसी के बेसिस सिलेक्शन होगा। एक ही दिन दोनों एग्जाम होने हैं, तैयारी यदि अच्छे से करते हैं आप बेटा, मैं आप सबसे बता दूं सीटें हमेशा ऐसी ही आती रहेंगी पॉलिटेक्निक में, पिछली बार सीटें ज्यादा आई थी, अदरवाइज आपकी ऐसी आती है 10 सीट, 5 सीट, 6 सीट, इससे पहले कभी एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम पिछली बार हुआ था, दूसरी बार ये हो रहा है। तो आपके पास अच्छा अवसर है, क्योंकि देखिए जीडीसी का भी फॉर्म आया हुआ है, तैयारी आप कर ही रहे हैं, इसका सबका पैटर्न को समझिए और उस हिसाब से तैयारी करिए। इसका सिलेबस आप देखेंगे थोड़ा लेंदी है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन भी आने हैं, सिलेक्शन भी हमें लेना है। तो इस बात को समझना है कि आपको हिंदी, जीएस सब्जेक्ट सब पे कमांड करना है, और उसके टोटल मार्क्स से आपका ये आपका 750 का 100 मार्क्स का इंटरव्यू, उस पर जो मेरिट बनी हुई सिलेक्शन होगा। अच्छा अवसर है, क्योंकि बेटा देखिए पॉलिटेक्निक में जो एग्जाम है, एक एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है, ज्वाइनिंग सीधी हो जाएगी आपकी, पे स्केल अच्छी है। और अब आते हैं हम लोग जो है, ये जो आपका सिलेबस दे रखा है, सिलेबस को देखिए, हिंदी में क्या क्या दे रखा है ये आपको मिल जाएगा। हिंदी में आपको दे रखा है
स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थ शब्द, उत्सर्ग, अशुद्धि, ये सब पूरा ये सिलेबस बता रखा है। इसमें से आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। और जीएस में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आपका सिलेबस दे रखा है। इससे आपके आने 25 क्वेश्चन। इसको आपको तैयार करना, इसको तैयार करने का फायदा समझिए, अकेले पॉलिटेक्निक नहीं, यदि आप जीआईसी लेक्चर दे रहे हैं तो हिंदी वाला आपका आएगा मेंस वाले में, और ये आपका प्री में। ठीक, जीडीसी आप दे रहे हैं तो जीडीसी में आपका एक काम आएगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको अलग से आएगा, बस हिंदी का है कि भाई जीआईसी माना जीडीसी में नहीं है। तो बहुत चीजें कॉमन है बेटा, आपको अलग से बहुत प्रेशर नहीं लेना है, बहुत चीजें कॉमन है, बस आपको अपनी प्रैक्टिस बनाना, रिवीजन बना के रखना है, सिलेक्शन आपका होगा। जो बच्चा लगा रहेगा, देखिए बहुत अच्छा अवसर है, 2026 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें सारे आपके एग्जाम पर एलटी का मान लीजिए 7 तारीख हो रहा है, अदरवाइज जीआईसी, जीडीसी, जो पीजीटी आपका जो भी कई बार टला है वो भी होगा ही 26 में, वो होगा। टीजीटी के एग्जाम होंगे, जीडीसी का होना है, बहुत सी वैकेंसीज की बात चल रही है, हायर का भी कोई आ जाए, तो आपके पास 2026 बहुत ही अच्छा समय है अपने आप को सेटल करने। तो बाकी सारी विधाओं को छोड़कर एक सिस्टमैटिक तरीके से लगिए। ये मत सोचिए सर इसमें तो अलग पैटर्न है, उसमें तो अलग पैटर्न है, बेटा आपके पास काम भी एक लौता यही है कि सिलेक्शन लेना है। थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज है, लेकिन ये है कि आपको वो पेन लेना होगा, तैयारी में जुटना होगा। कोई समस्या आपको होती है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, 7905544237 मेरा नंबर है। केमिस्ट्री अड्डा बाई सुरेंद्र सर मेरा ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको जो चीजें नहीं मिल पा रही है वो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मान लीजिए पेपर वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो मेन चीज ये है कि आपको तैयारी में जुट जाना है, और मतलब जुटे तो आप वही हैं, उसको कंटिन्यू रखना है। सीटों को लेकर बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है कि सर बहुत कम सीटें हैं, मेरा कैसे होगा। तो ये आपको बताना भी जरूरी है कि जो नियमावली हमेशा की है कि SC/ST के लिए 35% मार्क्स और बाकी अदर कैटेगरी 40% मिनिमम मार्क्स, ये वाली कंडीशन भी लागू रहेगी। हालांकि इतनी कम सीटें इसकी नौबत आएगी नहीं, इससे ऊपर वालों का ही होगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए SC/ST में 35% ऊपर होना चाहिए और 40% से ऊपर बाकी अदर में। इससे ऊपर होगा आप मेरिट में आओगे 3 गुना में, तब आप इंटरव्यू के लिए कॉल होगे। ये मैं डरा नहीं रहा हूं बेटा, सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको इस चीज का ध्यान रखेंगे तभी चीजें हो पाएंगी। तो अच्छे से जुटिए, कोई समस्या होती है तैयारी में किसी चीज में लेके, आप मेरा नंबर है 7905544237। इसलिए मैं इसलिए लेता हूँ कि आप फ्री हैं, आप जब को कोई समस्या आप पूछ सकते हैं। और पॉलिटेक्निक का बैच भी हम लॉन्च करेंगे, उम्मीद करते हैं कि 8-10 दिन में प्लानिंग करके पॉलिटेक्निक का बैच लॉन्च हो जाएगा। पॉलिटेक्निक का बैच लॉन्च हो जाएगा, आपका टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी। अच्छे से तैयारी करिए, कोई समस्या है पूछिए, और मैं कहूंगा 26 में जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिलेक्शन लीजिए। अच्छा लगता है टीचर को, मेहनत करता है, बच्चों को सिलेक्शन होता है। ओके, थैंक यू।